ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या सोनम वांगचुक का 26 दिनों का अनशन खत्म होने के बाद भी आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार 2 वीडियो संदेशों से छात्रों का गुस्सा शांत हुआ है या फिर आंदोलन और ज्यादा तेज हो गया है? और आखिर जंतर मंतर पर परीक्षा सुधार से शुरू हुआ छात्र आंदोलन अब राजनीति और वैचारिक बहस का सबसे बड़ा मंच कैसे बन गया? पिछले 26 दिनों से देश की राजनीति, शिक्षा व्यवस्था और छात्र आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र बना दिल्ली का जंतर मंतर अब एक ऐसे नए मोड़ पर पहुंच चुका है। एक तरफ सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने अपना 26 दिन का लंबा अनशन खत्म किया, लेकिन दूसरी तरफ सीजेपी ने साफ कर दिया है कि उनका आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है। संगठन का कहना है कि जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। यानी सवाल अब सिर्फ पेपर लीक का नहीं रह गया है, बल्कि ये आंदोलन अब सरकार, विपक्ष, शिक्षा व्यवस्था और इसी के साथ राजनीति के बीच सीधी लड़ाई का रूप लेता दिखाई दे रहा है। चलिए जानते हैं पूरी कहानी। करीब 1 महीने पहले जंतर मंतर पर छात्रों और सामाजिक संगठनों ने परीक्षा सुधार की मांग को लेकर आंदोलन शुरू किया था। शुरुआत में मांगे बिल्कुल साफ थी: नीट पेपर लीक की निष्पक्ष जांच, भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, परीक्षा प्रणाली में सुधार, छात्रों के भविष्य की सुरक्षा और शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही। इन मुद्दों को लेकर सोनम वांगचुक ने 28 जून से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की, हंगर स्ट्राइक। जैसे जैसे दिन बीतते गए, आंदोलन को छात्रों, शिक्षकों, सामाजिक संगठनों और इसी के साथ किसान संगठनों का भी समर्थन मिलने लगा। 6 से 8 जुलाई के बीच बड़ी संख्या में शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता आंदोलन से जुड़े। 11 से 15 जुलाई के दौरान किसान संगठनों की मौजूदगी बढ़ी। 16 जुलाई को भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत भी जंतर मंतर पहुंचे और आंदोलन का समर्थन करते नजर आए। फिर आंदोलन ने नया मोड़ ले लिया। 8 जुलाई को दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद के पिता सैयद कासिम रसूल इलियास मंच पर पहुंचे और उमर खालिद की रिहाई की मांग उठाई। इसके बाद आंदोलन में सिर्फ परीक्षा सुधार ही नहीं, बल्कि कई दूसरे राजनीतिक और वैचारिक मुद्दे भी सुनाई देने लगे। 18 जुलाई को सोनम वांगचुक की तबियत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया। इसके बाद उनके समर्थकों की भीड़ और ज्यादा बढ़ गई। 20 जुलाई को संसद चलो मार्च निकाला गया। इस दौरान दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव, तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा, एनसीपी शरद पवार गुट की सांसद सुप्रिया सुले, कृति आजाद और योगेंद्र यादव के साथ साथ कई विपक्षी नेता जंतर मंतर पहुंचे और आंदोलन का समर्थन किया। इसके बाद 21 जुलाई को भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद पहुंचे। 22 जुलाई को अभिनेता प्रकाश राज, शबाना आजमी, स्वरा भास्कर, स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा भी आंदोलन में शामिल हो जाते हैं। यहीं से आंदोलन का स्वर बदलता दिखाई दिया। मंच से केंद्र सरकार की आलोचना के साथ साथ कश्मीर, अनुच्छेद 370, आर्टिकल 370, उमर खालिद, हिंदुत्व और कई वैचारिक मुद्दों पर भी बयान दिए गए। कुछ वक्ताओं के भाषणों ने विवाद भी खड़ा कर दिया। वहीं शबाना आजमी ने अपील की कि आंदोलन का फोकस अपने मूल मुद्दों यानी कि शिक्षा और परीक्षा सुधार पर ही रहना चाहिए। 22 जुलाई को घटनाक्रम ने बड़ा मोड़ लिया जब केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वेदांता अस्पताल में सोनम वांगचुक से मुलाकात की। इसके बाद 26 दिनों से जारी उनका अनशन समाप्त हो जाता है। वेदांता अस्पताल के डॉक्टर्स के मुताबिक सोनम वांगचुक की हालत अब स्थिर है। उन्हें धीरे धीरे तरल आहार दिया जा रहा है और उनकी सेहत में लगातार सुधार हो रहा है। लेकिन अनशन खत्म होने के बावजूद आंदोलन खत्म नहीं होता है। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके और संगठन के अन्य नेताओं ने साफ कहा कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। शनिवार सुबह से ही जंतर मंतर पर फिर से लोगों की संख्या बढ़ने लगी है और प्रदर्शनकारी लगातार पहुंच रहे हैं।
इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 2 रात वीडियो संदेश जारी किए। पहले वीडियो में प्रधानमंत्री ने पेपर लीक को लेकर सरकार की मंशा और उठाए गए कदमों की जानकारी दी थी। उसके बाद बीती रात उन्होंने एक और छोटा वीडियो जारी किया और युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि थैंक यू फ्रेंड्स, आपने मेरे वीडियो पर जो सकारात्मक सुझाव और प्रतिक्रियाएं दी हैं उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। दिलचस्प बात यह रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों वीडियो देर रात जारी किया और युवाओं से उसी अंदाज में संवाद किया, बात करने की कोशिश की जिस समय जेनजी सबसे ज्यादा ऑनलाइन रहती है। दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला वीडियो 24 घंटे के अंदर रिकॉर्ड संख्या में देखा गया और सोशल मीडिया पर उसे करोड़ों व्यूज मिले। हालांकि दूसरी तरफ जंतर मंतर पर प्रदर्शन जारी है और सीजेपी का कहना है कि उनकी मुख्य मांग अभी पूरी नहीं हुई है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या प्रधानमंत्री के संदेश से आंदोलन की दिशा बदलती नजर आ रही है या फिर आने वाले दिनों में ये विरोध और ज्यादा ऐसे ही बढ़ता जाएगा? अगर पूरे घटनाक्रम को देखें तो शुरुआत में ये आंदोलन सिर्फ पेपर लीक और परीक्षा सुधार तक सीमित था, लेकिन समय के साथ इसमें अलग अलग सामाजिक संगठन, किसान संगठन, विपक्षी दल, फिल्मी हस्तियां और कई राजनीतिक चेहरे जुड़ते चले गए। यही वजह है कि अब इस आंदोलन को लेकर 2 तरह की राय सामने आ रही है। एक पक्ष का कहना है कि छात्रों की आवाज को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने के लिए बड़े नेताओं और सामाजिक संगठनों का होना जरूरी था। वहीं दूसरी तरफ दूसरा पक्ष मानता है कि आंदोलन अपने मूल मुद्दे यानी कि शिक्षा सुधार से भटक गया है और कई ऐसे राजनीतिक और वैचारिक मुद्दे मंच पर आने लगे हैं जिनका परीक्षा सुधार से सीधा संबंध नहीं था। फिलहाल इतना तय है कि सोनम वांगचुक का अनशन खत्म हो चुका है, लेकिन जंतर मंतर का आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि सरकार आगे क्या कदम उठाती है और सीजेपी अपनी अगली रणनीति क्या घोषित करती है। आपको क्या लगता है, क्या शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पूरी होगी और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो संदेश से आंदोलन पर कोई असर पड़ेगा? और अगर छात्रों की मांग पूरी होती है तो क्या इसका असर देखने को मिलेगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें और बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।